हाय, तो आज के दिन की शुरुआत हुई, आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैंने, और फिर हस्बैंड नाश्ता करके चले गए। कुछ ही देर में मुझे फ़ोन आया, ये नंबर है घर के लिए, फ्लैट था तो रेंट के लिए। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो वो लैंडलॉर्ड ने बोला कि ढाई ढाई बजे मिलते हैं। तब ये कॉल मैंने 1 बजे की थी, तो मेरे पास 1.5 घंटा था। जल्दी से अर्शु के सारा सामान रखा, अर्शु को लिया और मैं बाय वॉक निकल गई। हमें अपनी मुसीबत के लिए या हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद ही भागना है। जो भी हमें चाहिए, कोई हमारे लिए कुछ करेगा या सोचेगा, ये कभी नहीं हो सकता। और ना ही हम कभी किसी से कोई उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब अपने मतलब के हैं। कोई अगर करना भी चाहे कर भी सकते हैं, बट कोई कभी कुछ करेगा नहीं किसी के लिए। तो हम कभी किसी से उम्मीद नहीं करते हैं, अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। तो हमारी अगर सिचुएशन है, हमें घर चाहिए, तो उसके लिए हमें ही उठ के भागना पड़ेगा, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। और जब भगवान साथ हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा मानना है, और मैंने हमेशा रियलाइज़ किया है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे दुख में भी सुख में भी। हर मुश्किल अगर वो कुछ देते हैं तो उसके साथ हिम्मत भी देते हैं और चलने की ताकत भी। तो ये सब करते हुए, सोचते हुए चली गई मैं। 1 घंटे की वॉक थी, वॉक करते हुए तो फाइनली उस घर पे पहुंच गई। बाहर वेट की, मेरे पैर कांपने लग गए थे क्योंकि 1 घंटा वॉक करके गई और सारा हिली एरिया है, अप एंड डाउन है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रोलर को पुश करते करते अर्शु के साथ तो काफ़ी मुश्किल था जाना इतनी दूर। बट मैं गई, क्योंकि बस का नंबर भी हस्बैंड ने सेंड किया था, बट मुझे वो ईज़ी सा नहीं लगा जाना, कि जिस साइड से मैं जाती बस के लिए वो मुझे ज़्यादा दूर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं मिलेगी, अगर मुझे लगता हुआ बस उस रास्ते पे मिलेगी तो मैं जाऊंगी। फिर वहाँ हस्बैंड ने पूछा कि तूने पूछा था कि एलिवेटर है या नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने नहीं पूछा था, अब तो देखा जाएगा जब लैंडलॉर्ड आएंगे। जब वो आए तो घर देखा, बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था। बस मुझसे यही गलती हुई, 3 बार मैंने जो रेंट था कंफर्म किया और उन्होंने वहाँ कुछ और बताया। अब उन्होंने कुछ और बाद में बता दिया, या मैंने ही 3 बार सुनने में गलती की, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी भगवान की मर्ज़ी। फिर बस से एक उतर के ओल्ड मैन मुझे पानी देने आए, और मैंने उन्हें कहा भी मेरे पास है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया मुझे। फिर वो ठंडा पानी पिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी चल चल के। फिर हम वापस आए तो सामने ही शूज़ शॉप है, वहाँ पर देखा सेल लगी हुई थी। और फिर अर्शु और मैं घर पर आए, और इतना बुरा हाल हुआ ना और बेकार गया जाना वो अलग से। बट कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं, और सही बात है। जो भगवान इतना साथ दिया है तो वो एक घर नहीं ढूंढ के देंगे ऑफ कोर्स देंगे। ये घर हो चुका है सेल, तो बस उसमें ही लगे हुए हैं कि जल्दी से घर मिल जाए। फिर मैंने आके खाना बनाया जल्दी से, चिकन और राइस मिक्स करके, क्योंकि अर्शु को भी लेके जाना था आज डॉक्टर के पास, क्योंकि अचानक से उसे थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, लग रहा था हमें। बट डॉक्टर ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वायरल इन्फेक्शन है, कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया। बट एक बार दिखा के डॉक्टर को फिर सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ठीक है। अर्शु तो वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और जब डॉक्टर चेक करती है तो बिल्कुल भी नहीं रोता। फिर बाहर लॉलीपॉप लेकर आया और एक थोड़ा सा खाने के बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया। फिर हम घर आए, मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ किए। आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई थी इसे लेके जाने की, और मैंने अर्शु से बोला कि अर्शु आज ना जाएं तो ठीक है, मैं क्लीनिंग कर लूँगा। तो ठीक है, घर गंदा हो अजीब लगता है। और फिर उसके बाद सारे अर्शु के टॉयज़ निकाले, सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से, इस तरह से बिखेरे हुए थे, सब क्लीन किया। ये करते करते 8 बज गए। तो ये दिन तो आज अच्छा